नहीं है कि भरत तिवारी क्या कर रहे थे, अब सवाल ये है कि लोग क्या करेंगे, भरत तिवारी के लिए क्या करेंगे, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करेंगे। भरत तिवारी के लिए बलिदान देने आए हैं, आए नहीं है बलिदान देने आए हैं। हाँ, भरत तिवारी जिंदाबाद। मांझी जी कह रहे हैं कि जो पिस्तौल लहराएगा पुलिस उस पर ऐसी कार्रवाई करेगी। तो वो मानता लहरा है, मारा तो नहीं ना, मार दिया रहता तो कोई बचिए नहीं रहता। सबसे अच्छा वो मर गया तो मर गया, बाकी मार के मरा तो मर्द ही मर्द होता है। हाँ, जो भी इशारा, जो भी ये घटना हुआ है, ये सम्राट चौधरी के इशारे पे हुआ है। ये आना पड़ा आपको? क्यों आना पड़ा? जो सरकार ने करवाया है, बहुत शर्मनाक काम किया है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। कौन किस जाति से है, ताकि ये समझ में आ जाए कि भरत तिवारी के लिए कौन कौन आया भाई। अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा तो हर घर से भरत तिवारी निकलेगा। भरत तिवारी इस दुनिया से जा चुकी है, लेकिन भरत तिवारी ने जाने के बाद सम्राट सरकार को हिला कर रख दिया है। बिलौटी गांव में भरत तिवारी के घर के बाहर हुजूम उमड़ा है। लाखों लाख लोग आए हैं, उत्तर प्रदेश क्या, झारखंड क्या, मध्य प्रदेश क्या, कौन सा वो कोना छूटा जहां से लोग ना आए हो। यहाँ प्रशांत किशोर भी अपने हजारों समर्थकों के साथ मौजूद है और आप देख पाएंगे कि कैसे प्रशांत किशोर भरत तिवारी की मां, उनके बहन, उनके परिवार के लोगों के साथ मजबूती से खड़े हैं। भरत तिवारी के परिवार के साथ प्रशांत किशोर ये बताना चाहते हैं कि किस तरीके से इस सिस्टम में कितना भ्रष्टाचार है और इस भ्रष्टाचार के खिलाफ पहले भरत तिवारी लड़ रहा था और अब प्रशांत किशोर इसी लड़ाई को आगे जारी रखेंगे। प्रशांत किशोर ये भी समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि वो बार बार इसी भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद कर रहे थे। आप देख पाएंगे कि यहाँ पर प्रशांत किशोर मीडिया कर्मियों से बातचीत कर रहे हैं। प्रशांत किशोर हाथ जोड़कर यहाँ की जनता से कह रहे हैं कि अब तो आप जाग जाइए और कहीं ना कहीं ये नजारा बता रहा है कि जनता जाग चुकी है। भरत तिवारी का एनकाउंटर नहीं, मर्डर हुआ है। लोग सीधे सीधे कह रहे हैं कि सम्राट राज में एक हत्या हुई है, क्रांतिकारी युवा की हत्या हुई है। एक ऐसा युवा जो देश और समाज के लिए लड़ रहा था, जो बिलौटी गांव के लोगों के लिए खड़ा रहता था, जो यहाँ पर मौजूद हर एक के दिल में बसता था। वो लड़का पुलिस की गोली खाने से आज इस दुनिया में नहीं है। भरत तिवारी ने यहाँ के लोगों के लिए बहुत सारे ऐसे सामाजिक काम किए हैं, जिसके बाद कहीं ना कहीं आप इस नजारे को देखकर अंदाजा लगा रहे होंगे कि उसके लिए क्यों इतना हुजूम उमड़ा है। देखिए, भरत तिवारी यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए बहुत कुछ कर रहे थे, लेकिन अब सवाल ये नहीं है कि भरत तिवारी क्या कर रहे थे, अब सवाल ये है कि लोग क्या करेंगे, भरत तिवारी के लिए क्या करेंगे, इस भ्रष्टाचार के खिलाफ क्या करेंगे। भरत तिवारी के लिए आप लोग यहाँ आए हैं, भरत तिवारी के लिए बलिदान देने आए हैं, आए नहीं है बलिदान देने आए हैं। हाँ, भरत तिवारी जिंदाबाद। सम्राट सरकार के खिलाफ आप लोग एकजुट हो रहे हैं, क्या मांग करते हैं सम्राट सरकार से? सम्राट सरकार से इतनी नाराजगी क्यों है? नाराजगी यही है कि मानते हैं कि हमारे समाज के लिए लड़ रहे थे भरत भैया। आपके समाज के लिए लड़ रहे थे? हाँ, हमारे कौन से समाज के हैं आप? हम हिंदू समाज के हैं। हिंदू समाज के। तो जो लोग कह रहे थे कि भरत तिवारी जो है ब्राह्मण है या फलाना जाति से है, उनको समझना चाहिए कि ये भाई साहब मानते हैं कि भरत तिवारी जो है हिंदुओं के लिए लड़ाई लड़ रहे थे। सब हाँ, सबके लिए लड़े, जितना हुआ सबके लिए, पूरा समाज के लिए, समाज के लिए लड़ रहे थे जी। वो ये नहीं कि एक आदमी के लड़ रहे, एक आदमी के लिए कर रहे, नहीं, सबके लिए लड़े। जीतन राम मांझी ने कहा कि भरत तिवारी कोई क्रांतिकारी नहीं था, पुलिस ने अच्छा किया जो ठोक दिया। क्या सलेंडर करने के बाद में कोई ठोकना का ठोकना होता है? मैडम हमें बताइए, वो सलेंडर करके आप लाइव देखें, लाइव वीडियो, तो क्या सलेंडर हुए कि नहीं हुए? मांझी जी कह रहे हैं कि जो पिस्तौल लहराएगा पुलिस उस पर ऐसी कार्रवाई करेगी। तो वो मानता लहरा है, मारा तो नहीं ना, मार दिया रहता तो कोई बचिए नहीं रहता। सबसे अच्छा वो मर गया तो मर गया, बाकी मार के मरा तो मर्द ही मर्द होता है। हाँ, मगर वो मारा नहीं ना, वो सलेंडर कर दिया कि छोड़ो भाई, मैं जो हुआ सलेंडर करता हूँ, तब उसको गोली मारा गया। क्यों मारा गया भाई, क्यों मारा गया, आखिर कारण क्या था? बहुत सारे लोग ये भी कह रहे हैं कि सम्राट सरकार का इस्तीफा होना चाहिए। बहुत सारे लोगों का ये भी डिमांड है यहाँ पर कि जिस तरीके से बिहार में भ्रष्टाचार है उसके खिलाफ अब आवाज उठानी है। आइए धीरे धीरे आगे चलते हैं। भरत तिवारी के गांव में उनके घर के आगे इतनी ज्यादा भीड़ हो चुकी है, महापंचायत हो रही है और इस भीड़ में किसी एक जाति को पहचानना, किसी एक समुदाय को पहचानना, किसी एक प्रदेश के व्यक्ति को पहचानना बहुत मुश्किल है। यानी भरत तिवारी हर एक की जबान बन चुका है। देखिए यहाँ पर कितनी संख्या में लोग आए। चाचा कहाँ से आए आप? भनासरा, कटिला भनासरा। कहाँ पड़ता है? जगदीशपुर थाना में ही है। अच्छा, इधर बगल के गांव का पड़ता है। हाँ, करीबन यहाँ से
25-20 किलोमीटर है। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सम्राट सरकार को Actually, मैं इस्तीफा रहता दे हूँ दे। महाराष्ट्र में, अच्छा। आने वाला था, लेकिन मैं यहाँ पे आया ये आंदोलन के लिए आया यहाँ पे। आंदोलन के लिए आज आए। जाना था मेरे को, महाराष्ट्र जाना था। हाँ महाराष्ट्र जाना था। अपनी गाड़ी छोड़ दी आपने। गाड़ी छोड़ के इधर आया ये आंदोलन में। बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि सम्राट सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए, क्या मानते हैं आप लोग? इस्तीफा दे देना चाहिए तो। हाँ। हाँ 70 साल के ये बुजुर्ग साहब निकम्मी कभी आया है। सरकार को जो है ना इस्तीफा दे देना चाहिए। ये जो भी ये घटना हुआ है ये सम्राट चौधरी के इशारे पे हुआ है। सम्राट सरकार को आप लोग हिलाकर रख रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे? सम्राट सरकार को इस्तीफा दे देनी चाहिए, नहीं तो बिहार की जनता उनको कुर्सी से उतारने का काम करेगी। उन्होंने हत्या करवाया है पुलिस के द्वारा एक समाजसेवी लड़के का, जिसने फ्रस्ट्रेट होकर के सरकार के विरोध, प्रशासन के विरोध आवाज उठाने का काम किया, उसकी हत्या करवा दी गई। एक बुजुर्ग बाबा आए इस भीड़ में, इस गर्मी में, मतलब आप टेम्परेचर देखिए 40 के पार टेम्परेचर है। बाबा कहाँ से आए इतने बुजुर्ग होकर आप इस रैली में? मैं बड़ा से आया हूँ। इतनी गर्मी में जहाँ खड़े होना मुश्किल है, टेम्परेचर 40 के पार जा रहा है, यहाँ बुजुर्ग से बुजुर्ग लोग पहुंचे हैं। बाबा उम्र क्या है आपकी? 73 साल। इस बुढ़ापे में आज आप इस आंदोलन में कैसे आ गए? इस आंदोलन में भाग लेने आ गए। ये क्यों आना पड़ा आपको? क्यों आना पड़ा? जो सरकार ने करवाया है, बहुत शर्मनाक काम किया है, उसे इस्तीफा दे देना चाहिए। उसको सरकार में बने रहने का कोई हक नहीं है, नहीं है। कभी आपने अपनी उम्र में ऐसी घटना देखी कि कोई समाज सेवा का काम करता हो, उसको मार दिया जाए, वो भी पुलिस की गोली से? ना इस तरह की घटना हमने देखी है, न सुनी है। इस तरह की घटना हमने देखी सुनी नहीं है पहले से। जो कुछ हुआ है ना, बहुत ही गलत हुआ है। इसको शब्दों से पूरा नहीं किया जा सकता है। शब्द नहीं है इसके लिए। ना इसके लिए शब्द एक आखिरी सवाल लेंगे। देखिए यहाँ पर बड़ा एक मुद्दा ये भी बन रहा है कि भरत तिवारी जो है ब्राह्मण जाति से है, तो इसलिए ये महापंचायत हो रही। बहुत सारे लोग ये मुद्दा बना रहे हैं। मैं फटाफट आप लोगों से ये बात करूंगी, कौन किस जाति से है, ताकि ये समझ में आ जाए कि भरत तिवारी के लिए कौन कौन आया। भैया कौन सी जाति के हैं आप? हम ब्राह्मण जाति के हैं, लेकिन ये सीख हर जाति के लोगों को मिलना चाहिए। ये सीखना चाहिए इस चीज से कि ये जो जातिवाद का लोग ये झंडा लेकर चलते हैं, ये बेकार वाले लोग हैं। नहीं, विषय नहीं है यहाँ पे। ये हम सभी लोग जातिवाद को खत्म करना है। जातिवाद का विषय हम वैश्य समाज से इस चीज को विरोध करना है यहाँ पे। देखिए हम वैश्य समाज से हैं। हम लोग यहाँ पर आए हुए हैं प्रशांत किशोर जी के साथ, जन स्वराज के मैं युवा जिला अध्यक्ष हूँ। और भरत तिवारी जी को न्याय दिलाने के लिए हम लोग यहाँ पर आए हुए। क्रांतिकारी सोच के व्यक्ति थे। अगर सिस्टम नहीं सुधरेगा तो हर घर से भरत तिवारी निकलेगा, क्योंकि ये जो हमारे भगत सिंह थे वो गोरों से लड़ाई लड़े थे, और ये हमारे भरत तिवारी है ये काले अंग्रेजों से लड़ाई लड़े हैं। जिस तरह ये समाज सेवा का काम करते थे, उनको घुटने पर अथू करके उन लोगों को गोली मारने का काम किया है। बताइए संविधान में और कानून में कहाँ लिखा हुआ है? ये सरकारी कुल मिला के ये बात साफ पता चलती है कि भरत तिवारी यहाँ पर एक क्रांति का बीज बो कर गए हैं, और उस क्रांति की तस्वीर आपको इस महापंचायत में दिख रही है, जहाँ सिस्टम के खिलाफ बहुत सारे लोग आज एकजुट हो चुके हैं। फिलहाल ग्राउंड रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।